ओम श्री परमात्मने नमः। यूथ कंपटीशन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संस्कार युक्त शिक्षा। आज यदि हम दो भागों में विभाजित करें, शिक्षा और संस्कार। आज शिक्षा तो है, लेकिन वो शिक्षा संस्कार विहीन होती जा रही है। संस्कार विहीन होने के कारण हम सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक माँ बाप जब बच्चे को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं कि बच्चा सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड से बच्चे को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल में बच्चा रह रहा है, लेकिन बच्चा शिक्षित तो हो जा रहा है, लेकिन बच्चे को संस्कार नहीं मिल रहे हैं। और यदि बच्चा संस्कारित नहीं होगा तो वह घर, परिवार, समाज को लेकर के चलेगा भी नहीं और समझेगा भी नहीं। वहां पर वह बच्चा अहंकारी हो जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों को न समझने के कारण, न जुड़ने के कारण वह बच्चा जो है सफल भी नहीं हो रहा है और आगे जाकर के वह अपने कर्तव्यों को भी भूल जा रहा है। फिर वही माँ बाप कहते हैं कि यह मेरा बच्चा जिसको मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया, आज यह बच्चा जो है असफल क्यों है, गलत मार्ग पर क्यों है। तो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। आज शिक्षित होने के बावजूद लड़के गलत राहों पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित तो हैं, उनको एक भ्रम हो जाता है कि यदि हमने शिक्षा ले ली है तो हम श्रेष्ठ हो गए हैं। उनके अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, विनम्रता की कमी रह जाती है और माँ बाप को नहीं समझ रहे हैं, घर परिवार को नहीं समझ रहे हैं और बड़े होकर के वह अपनी स्वार्थपूर्ण जिंदगी को जीने लगते हैं। तो क्या इस तरह की शिक्षा को आप सफल कहेंगे? यदि संस्कार विहीन बच्चे होंगे तो वह अपनी शिक्षा का उपयोग नहीं, दुरुपयोग करेंगे। एक व्यक्ति किसी पद पर रहते हुए यदि वह नैतिक नहीं है तो वह नैतिक कार्यों को करता है। यदि यह एक डॉक्टर के अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, वह नैतिक नहीं है, घर, परिवार, समाज के दर्द को नहीं समझ रहा है, तो आज समाज में आप देख रहे हैं कि वह क्या कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए वह किसी भी हद तक जा रहे हैं और मरीज के पास यदि पैसे नहीं हैं तो उनका कर्तव्य है कि पहले उसको बचाएं। लेकिन जब उसको फील करेंगे, उसके दर्द को फील करेंगे, तब यह होगा। तो क्या शिक्षा हमें कहाँ ले जा रही है? आज हमें शिक्षा घर, परिवार, समाज सबसे दूर कर रही है। क्यों? क्योंकि वह संस्कार विहीन शिक्षा हो रही है। तो आज यदि हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं तो सभी का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें कि जिससे बच्चा देखे, सुने, समझे
और उसको देख सुन समझ करके उसके अंदर एक संस्कार, अच्छे संस्कार डेवलप हो। आज इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, देख रहे हैं कि जिनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, जिनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, उनको लग रहा है कि हमारे माता पिता कितनी मेहनत से हमको पढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जिस बच्चे के अंदर यह फील होगा, वह समझेगा, तो वह कभी भी गलत दिशा में बच्चा नहीं जाता है। और यह बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत शिक्षित कर दिया लेकिन उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो सब कुछ वह व्यर्थ कर देगा। तो सबसे पहले बच्चे को अच्छे संस्कार दें, बच्चे को समझें, बच्चे को प्यार दें और फिर उसको शिक्षित करें, तो वह उस शिक्षा का सही उपयोग करेगा। यदि उसका दुरुपयोग हो गया तो वह किसी भी पद पर, यदि आप हैं, बच्चा कुछ भी हो जाता है, इंजीनियर बन जाएगा तो क्या करेगा? ऐसी बिल्डिंग बनाएगा कि वह गिर जाएगी। क्योंकि वहां पे उसका स्वार्थ रहेगा, वह पैसे के लिए वह क्या करेगा? वह अपने दिमाग का क्या करेगा? गलत यूज करेगा। संस्कार नहीं होंगे ना। संस्कार होना बहुत जरूरी है। देश को, घर को, परिवार को जो भी व्यक्ति समझेगा वह सफल भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। और हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा आगे बड़ा होकर के उनकी सेवा करे और उनको समझे। लेकिन उनको बाद में यह सारी चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि वो बच्चे के पीछे पैसा तो खर्च करना जानते हैं, पैसा खर्च करना जानते हैं, लेकिन यह नहीं ध्यान देते हैं कि उसको अच्छे संस्कार भी दें। बाद में वही बच्चा जब पढ़ लिख करके बाहर चला जाता है और जब इनको कष्ट, प्रॉब्लम होती, जब इनको बच्चे की बहुत ज़रूरत होती है, तो वह बच्चा इनके साथ उपलब्ध नहीं होता है। उस समय इनको महसूस होता है कि यह किस प्रकार की शिक्षा हमने बच्चे को दे दी है, किस प्रकार की शिक्षा हमने बच्चे को दे दी है, कि जो कि अपने मदर फादर का नहीं हुआ। जो मदर फादर को नहीं समझ रहा है, वह किसी और को क्या समझेगा? क्योंकि मदर फादर धरती के भगवान हैं। जब उनको नहीं समझ पा रहा है यह, जिन्होंने उसके लिए खून पसीने की कमाई से उसको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, तो वह देश को, मित्र को, घर परिवार को क्या समझेगा वह बच्चा? तो इस तरह से जो आज शिक्षा चल रही है, उसके साथ संस्कार को जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। उनको, हमारे यहाँ जो महापुरुष हुए हैं, जो संत हुए हैं, उनके चरित्र को भी समझाना, बताना और उसके प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। बच्चों को गीता, रामायण समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अच्छे आदर्श को समझेंगे तो उनके अंदर अच्छे आदर्श स्थापित होंगे। विवेकानंद को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज कहीं ना कहीं बच्चे भटकते जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, इसको न समझने के कारण। आज उनके अंदर संघर्ष करने की शक्ति नहीं रह गई है, जरा सा असफल हो रहे हैं, गलत मार्गों का चुनाव कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कार की बहुत जरूरत है और इस तरफ सभी को बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और जब बच्चे को हम शिक्षित कर रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग करेंगे। एक अधिकारी भी यदि पद पर रहते हुए अच्छे संस्कार नहीं हैं, अच्छे घर परिवार समाज को नहीं समझ रहा है, तो वहां पर वह उस पद का दुरुपयोग कर देता है।
तो कहीं न कहीं उसका सदुपयोग करने के लिए संस्कार की बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार निवेदन करना चाह रहा हूँ गार्जियन से कि वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को समय दें और संस्कार डेवलप करें, जिससे वह बच्चा एक अच्छा पहले मनुष्य बने। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले एक मनुष्य हैं, और जब एक दूसरे मनुष्य को समझेंगे, समाज को समझेंगे, तब हमारा विकास होगा और तब हम शिक्षा का सही सदुपयोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक अच्छा मनुष्य बने, एक संस्कारित मनुष्य बने, और फिर उसके बाद हम कुछ भी बने तो हम जीवन में सफल रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाह रहा हूँ और सभी से आशा करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने जीवन में सफल करे। बहुत बहुत धन्यवाद।